Good morning class. So today we are going to discuss about Rajya Sabha, right? Rajya Sabha means it is the part of Union Parliament, है ना? In the Parliament there are three parts. First is President, second is Lok Sabha and third is Rajya Sabha. We had discussed about Lok Sabha, है ना? Lok Sabha means the Lok Sabha, right? Lok Sabha means the Sabha of local people. Right, local people have the representation in Lok Sabha. These are MPs which are directly elected, right? Directly elected. In Lok Sabha, peoples are directly elected, right? In Lok Sabha, peoples are directly elected. But in Rajya Sabha, they are not directly elected. They are elected by our elected representative. Right? In Rajya Sabha, the people who are the member of Rajya Sabha, they are not directly elected. They are elected by our elected representative, है ना? जिनको हमने चूज किया है वही आगे जाकर राज्य सभा के मेंबर्स को चूज करते हैं. अब हमने कहाँ पर चूज किया है? We have chosen them at a state legislative assembly, right? Where state legislative assembly, right? Now what is state legislative assembly? It is a state level government. Of course we are studying about union level government, है ना? In union level government we are going to give representation to the state level government so that they have some say in making the laws, right? अगर यूनियन गवर्नमेंट में, है ना, अगर स्टेट को से नहीं मिलेगा, अगर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या करेगी यूनियन गवर्नमेंट? ऑटोक्रेट हो जाएगी. वो स्टेट्स की पावर को स्नैच करने की कोशिश करेगी. दे विल ट्राई टू स्नैच द पावर ऑफ स्टेट्स, राइट? जैसे किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है ना, देन दे हैव टू टेक कंसेंट ऑफ लोकसभा, है ना. कोई भी लॉ बनाने में 3 लोगों का कंसेंट लगेगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो अगर प्रेसिडेंट और लोकसभा ही होते देन व्हाट विल हैपन? प्रेसिडेंट तो दे ही देगा कंसेंट. लोकसभा इज द यूनियन गवर्नमेंट, है ना, जो डायरेक्टली इलेक्टेड है. इन्हीं के पास सुप्रीम पावर आ जाएगी. दे विल डू नॉट लुक अपॉन द वी कैन से दैट स्टेट्स, है ना. स्टेट की तरफ वो ध्यान ही नहीं देंगे, है ना. दे विल ट्राई टू स्नैच देयर पावर. दे विल ट्राई टू बीइंग ऑटोक्रेट, है ना. ये क्या करेंगे? ऑटोक्रेट बनने की कोशिश करेंगे. ऑटोक्रेट बनने का मतलब होता है ये सारे ऐसे लॉ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर इनके पास आ जाए, है ना. एजुकेशन पे भी लॉ बनाएंगे, है ना. अब क्या होता है? एजुकेशन जो है, एजुकेशन स्टेट भी बना सकता है उस पर लॉ और सेंटर भी बना सकता है उस पर लॉ, है ना. बना सकता है ना. तो अब क्या होगा? जब सेंटर इस पे लॉ बनाएगा तो सेंटर को राज्यसभा का कंसेंट लेना पड़ेगा. और राज्यसभा में कौन मेंबर है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं. तो ये तभी कंसेंट देंगे जब इनके हिसाब से काम होगा, है ना. इनकी पावर के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा तभी तो कंसेंट देंगे. सो वी कैन से दैट राज्यसभा इज द form of government, or we can say that it is a part of government in which the state have the say in something, say in the making of laws, right? Say in the making of laws or the legislative power, है ना. लेजिस्लेटिव पावर का मतलब समझ में आता है? लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लॉ बनाने की पावर. लॉ बनाने की पावर में यूनियन लेवल पर भी स्टेट को थोड़ा सा पावर दे दिया गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, है ना. स्ट्रक्चर क्या है राज्यसभा की? तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस तो ये है कि राज्यसभा जो है वो जो भी सेंट्रल लेवल पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भी हमारे स्टेट है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स. सो दे हैव सम से इन द मेकिंग ऑफ लॉज और फाइनेंशियल पावर इज गिवन टू देम, है ना. सो इस वजह से राज्यसभा बनाई गई है ना. इन दिस द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. एंड हु आर दीज आर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर. So number of member and election process. The number of member of Rajya Sabha can be 250, है ना. उसमें कितने थे? 550, राइट. इसमें कितने हैं? 250. उसमें किसमें? लोकसभा में. बट एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली 245. प्रेजेंट में ओनली 2. ये मैक्सिमम नंबर है ना. 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते. जिसमें 12 ऑफ देम आर नॉमिनेटेड बाय इसमें क्या था? 230, फिर था 20
अच्छा नो इट इज़ ओनली आई थिंक 252 था, है ना, देन 2, राइट, दिस इज़ 252। 230 जो होंगे वो स्टेट से होंगे, है ना, 20 जो होंगे यूनियन टेरिटरी से होंगे, और 2 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, कहाँ से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, राइट। देन इन 250 में 12 जो होंगे दे आर नॉमिनेटेड, है ना, इसमें क्या होंगे 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड राज्यसभा में। राज्यसभा में हम डायरेक्टली तो इनको इलेक्ट नहीं कर रहे ना, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर, है ना। So in that only 12 members are nominated, and why they are nominated? Because they have some specific knowledge or they have some special knowledge in any form, in any part of the knowledge, like arts, literature, science, है ना, economy, polity, है ना, in any section of study they have some specific knowledge or special knowledge, right? They are some experts, है ना, so that they can advise these people, है ना, इन मेकिंग ऑफ लॉज, है ना, चाहे वो आर्ट्स के हो, स्पोर्ट्स से हो, है ना, कोई भी सेक्शन हो, उस सेक्शन में इफ़ दे हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज देन दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा सो दैट दे कैन एड द डिसीजन मेकिंग, है ना, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कुछ हेल्प कर पाएँ, है ना, अगर नॉलेज होगी तो हेल्प कर पाएंगे ना। बाकी जो होता है राज्यसभा, जो लोकसभा होती है, लोकसभा में तो सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए तो कुछ स्पेसिफिक नॉलेज का ऐसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं, है ना। लेकिन ये जो 12 मेंबर है दे विल हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज इन सम स्पेशल सेक्टर्स। दे आर डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी हु एक्सेल इन वेरियस फील्ड ऑफ, है ना, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, तो इनमें से किसी भी एक फील्ड में, है ना, सारे के सारे नहीं, कोई भी एक फील्ड में इफ दे हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज देन दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना, सो दैट दे कैन एड द डिसीजन मेकिंग ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। And 233 members are elected through the state legislative assembly, and these members are elected by the member of various state legislative assemblies of ये यूनियन नहीं होगा यहाँ पर, स्टेट्स होगा, and the member of legislative assembly of union territory according to the single transferable vote of the system of proportional representation। अब जो पीछे बचे हैं, है ना, 250 में से 12 जो है वो नॉमिनेटेड हैं, जितने भी पीछे बचे हैं वो किससे आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से आते हैं, है ना। दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। यूनियन टेरिटरीज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन, है ना, यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट्स आर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन, और दे हैव द कंट्रोल ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट, है ना। देयर इज सम स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट्स में कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट होती है, उनका अलग से एक गवर्नमेंटल सिस्टम चलता है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव अलग होती है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है, जुडिशरी अलग होती है ना। बट इन व्हाट हैपेंस विथ यूनियन टेरिटरी, these are directly controlled by the union, है ना, these are directly controlled by the union, direct control। यहाँ पर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, लेकिन एक गवर्नमेंटल सिस्टम होता है, वहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं कुछ लोगों को, है ना। फिर वो जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो MLAs होते हैं, MLAs जितनी पावर नहीं होती है, दे आर नॉट एज पावरफुल एज द MLAs ऑफ द स्टेट, बट दे हैव सम पावर, है ना, उनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, राइट। नाउ फिर हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ दीज प्लेसेज, है ना, पॉपुलेशन ऑफ दीज प्लेसेज वॉज वेरी लो, है ना, बिकॉज ऑफ लो पॉपुलेशन ये इनको अलग से इनकी गवर्नमेंट नहीं दी जा सकती थी, बट दे आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेज, सो दे हैव टू गवर्न डिफरेंटली, है ना, इनको डिफरेंटली गवर्न करना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो इस वजह से इनको क्या किया गया, इनको यूनियन टेरिटरीज बोल दिया गया, है ना। So they are called as a union territories. They are in the direct control of central government. They have a very low population, so they cannot be given as states, है ना। उनको स्टेट का जो रेपुटेशन है, जो भी पावर्स है वो नहीं दी जा सकती, है ना।
तो इनका भी कुछ, लेकिन इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, जो उनको गवर्न करने में हेल्प करते हैं, सेंटर को गवर्न करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो उस वजह से ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनमें से और इन एमएलएज में से ही राज्यसभा के मेंबर्स को चूज किया जाता है ना। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय दीज मेंबर। और इसका वोटिंग सिस्टम कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको सिर्फ अभी नाम याद रखना है, इसका एक मेथड होता है अलग, है ना। जैसे अपने यहाँ तो यहाँ होता है कि जो जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सबको जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, उनको नंबर दे दिए जाते हैं 1 2 3 4 5, जैसे 5 कैंडिडेट है ना। फिर सभी अपने अपने हिसाब से इन पांचों में से अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको कौन सा पसंद है। जैसे टोटल 500 पीपल्स हैं, है ना। 500 पीपल्स में से 250 लोगों को पहला अपने पहले हिसाब से चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में 50 लोगों को ये चाहिए, है ना। फिर 50 लोगों को ये चाहिए, फिर 50 लोगों को ये चाहिए और 100 लोगों को ये चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से फिर वो अपनी सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, है ना। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस। उस हिसाब से 5 प्रेफरेंस देते हैं कि आपको इनमें से जो 5 लोग हैं, पहले नंबर आपको कौन सा पसंद है, दूसरे नंबर कौन सा पसंद है, तीसरे नंबर कौन सा पसंद है। इस हिसाब से पूरे 5 लोगों को हर एक इंसान 5 वोट देता है ना। हर एक इंसान 5 वोट देता है। 5 वोट का मतलब कि वो अपने हिसाब से बताता है कि उसको पहले नंबर कौन चाहिए, दूसरे नंबर कौन चाहिए, तीसरे नंबर कौन चाहिए, है ना। फिर पहली लाइन देखी जाती है कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेथड आपके लिए, आपको सिर्फ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम याद रखना है विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, क्वालिफिकेशन वही है लेकिन एज में थोड़ा सा फर्क है, लोकसभा की तरह ही है ना। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज इसकी 30 होनी चाहिए और वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, है ना, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट एज रिक्वायर्ड बाय द फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर, बट इट इज 30 और मोर डिसाइडेड फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। टेन्योर ऑफ द मेंबर, राज्यसभा इज द पार्लियामेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। नाउ द टेन्योर, what we have discussed about Lok Sabha is not a permanent house, right? It dissolved after every 5 year or it can be dissolved before 5 year, है ना। If there is some type of instability or some type of we can say that emergency type of condition, in that condition Lok Sabha can be dissolved before 5 year tenure, है ना। लोक सभा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा हैव अ 5 ईयर टेन्योर, राइट। इट इज़ वेरी जनरल, है ना। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और लोकसभा में जो है वो उनके मेंबर नए नए आ जाते हैं। बट व्हाट हैपेंड विथ राज्यसभा, इट इज़ नॉट हाउस विच इज़ गोइंग टू डिसॉल्व, राइट। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ परमानेंट हाउस, है ना। लोकसभा इज नॉट द परमानेंट हाउस, इट इज गोइंग टू डिसॉल्व, है ना। आफ्टर एवरी 5 ईयर न्यू इलेक्शन विल बी हेल्ड, न्यू गवर्नमेंट विल कम, है ना। दे विल फॉर्म अ न्यू लोकसभा, है ना। तो लोकसभा क्या है? इट इज नॉट परमानेंट हाउस, बट राज्यसभा इट इज अ परमानेंट हाउस। ऐसा कभी नहीं होगा कि राज्यसभा में कोई भी मेंबर नहीं है। इसमें क्या होता है, हर 2 साल बाद में आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 एडमिशन्स होते हैं। 1/3 एडमिशन का मतलब कि 1/3 लोग नए इलेक्ट होकर आते हैं, है ना। 1/3 लोग नए इलेक्ट होकर आते हैं, राइट। कैसे होता है अभी एवरी 2 ईयर्स में? जैसे हमने मान लिया कि 2015 में, है ना, 2015 में 1/3 जो थे वो नए आए, है ना। वैसे तो इनका टेन्योर जो होता है हर एक इंसान का, हर एक मेंबर जो है वो राज्यसभा वो कितने साल तक रहेगा? 6 साल तक, है ना, 6 ईयर्स,
राइट। और हर एक 6 साल मतलब हर एक 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर ऐसे होते हैं जिनका ये 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है ना। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। 1/3 एडमिशन्स हुए हैं ना, एडमिशन्स का मतलब कि 1/3 लोगों ने एंटर किया है ना। फिर उसके बाद में हर 2 साल बाद में होता है, फिर 2017 में फिर 1/3 आ गए, है ना। तो ये जो 1/3 है, इन 1/3 का टेन्योर कितना है? 6 ईयर्स, राइट। तो 6 ईयर कब कंप्लीट होंगे? 2021 में, है ना। तो 2021 में क्या होगा? ये पूरे 1/3 यहाँ से हट जाएंगे, इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/3 वैकेंसी आ जाएगी ना, 1/3 वैकेंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद में 2023, है ना। 2023 में क्या होगा? ये जो 1/3 है, जो 2017 में आए थे, इनका 6 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, है ना। 6 ईयर्स कंप्लीटेड। देन फिर यहाँ पर वापस 1/3 वैकेंसी आ जाएगी। तो ये वैकेंसी भरते रहेंगे 1/3 एडमिशन्स, इसमें फिर वापस 1/3 एडमिशन्स, ये वापस 6 साल बाद में जो होगा इनका ये टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हर 2 साल के बाद में 1/3 न्यू रिक्रूटमेंट्स होते हैं, है ना। और इस तरीके से दिस इज एन परमानेंट हाउस, राइट। It is not dissolved ever. So this was the basic difference, है ना। ये टेन्योर में बेसिक डिफरेंस है कि इसका टेन्योर जो होता है 5 ईयर्स होता है ना। और ये क्या होता है? हर 5 साल के बाद में डिसॉल्व हो जाता है ना। और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट डजंट डिसॉल्व एवर, है ना। हर 2 साल में इसके 1/3 न्यू रिक्रूटमेंट्स होते हैं, है ना। और हर 6 साल के बाद में ये 1/3 जगह खाली कर देते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। देन ऑफिस बियरर ऑफ राज्यसभा, जैसे हमने उसमें ऑफिस बियरर कौन कौन से देखे थे? स्पीकर, है ना, एंड डिप्यूटी स्पीकर। स्पीकर का काम डेकोरम बनाए रखना, है ना, मेंटेन ऑर्डर इन द पार्लियामेंट, है ना, लोकसभा। दिस इज द वर्क ऑफ स्पीकर, है ना। डिसाइड वेदर बिल इज द मनी बिल और नॉट, है ना। तो दिस इज द वर्क ऑफ स्पीकर, है ना। अब डिप्यूटी स्पीकर, in the absence of speaker every work of the speaker is done by the deputy speaker. They both are elected by the member of parliament, है ना। MPs ही इलेक्ट करते हैं इनको, है ना, among themselves. अब उसी तरीके से राज्यसभा में होता है चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, है ना। तो वो भी उन्हीं के अंदर से among themselves they are elected. There are 2 office bearer of Rajya Sabha, the chairman and the deputy chairman. The vice president of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. His tenure is the 5 year, and Rajya Sabha elect one of its member as a deputy chairman for the term of 6 year. अब क्या होता है यहाँ पर? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है फिक्स, है ना। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो डायरेक्टली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, उसके लिए उसको कोई अलग प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, ओके। जैसे जो सीएम होता है ना, सीएम बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ होता है ऐसी कमिटीज़ होती है जिनका वो एक्स ऑफिशियो हेड होता है ना। अगर वो सीएम बन गया है तो उनको उन कमिटीज़ का हेड बनने के लिए, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है ना, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का हेड सीएम ही होगा, है ना। तो सीएम बन गया, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का अपने आप ही हेड बन जाता है, उसके लिए अलग कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। सो सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। ही डिड नॉट हैव टू कॉन्टेस्ट एनी अदर टाइप ऑफ इलेक्शन फॉर दिस पोस्ट, है ना। Then Rajya Sabha elect one of its member as a deputy chairman for the term of 6 year. Deputy chairman जो होता है वो in the absence of chairman he works as a chairman, है ना। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता ही है ना। चेयरमैन के लिए उनको अलग कोई इलेक्शन करना नहीं पड़ता है, लेकिन जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो उसको अपने आप में से किसी को एक को इलेक्ट कर लेते हैं 6 साल के लिए फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की पावर्स क्या क्या है?
है ना। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, नॉट ओनली लोकसभा और राज्यसभा, है ना, बोथ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर बनती है पार्लियामेंट, है ना। अब उसकी पावर्स क्या क्या है ना। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लेजिस्लेट करने की पावर। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। लेजिस्लेचर मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच यूज टू मेक लॉज फॉर द पीपल, है ना। वो क्या करता है, विच यूज टू मेक लॉज, मेक लॉज, नॉट इम्प्लीमेंट, है ना। वॉट इट डू, इट मेक द लॉ फॉर द पीपल, राइट। सो इट हैज़ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि ये तो लेजिस्लेचर ही है, तो इसके पास क्या होगी, लेजिस्लेटिव पावर तो ऑफ कोर्स होगी। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू क्रिएट लॉ कीपिंग इन व्यू नेशनल इंटरेस्ट, पूरे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रखते हुए, बाय कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर माइंड, है ना, दे आर मेकिंग लॉज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, लोगों के इंटरेस्ट में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं, नॉट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दे आर मेकिंग लॉज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament has the power to make law on the subject mentioned in the Union and concurrent list. Now the Union Parliament and the state assemblies both can make laws on the subject of concurrent list, and the parliamentary laws override state legislative laws. In the case of contradiction, laws on the residual subject can also be made by the parliament. Now there are three lists: Union list, state list. I hope you have heard about it, right? Union list, state list and concurrent list, right? What do you mean by union list? In this, those subjects are included on which the only union can make the laws, है ना, only union government can make the laws, only union have the power to make law, union have the power to make laws, like defense है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इन पर सिर्फ यूनियन लॉज बना सकती है, ना कि स्टेट्स, है ना। इन स्टेट दोज सब्जेक्ट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, मैटर्स, है ना, दोज टॉपिक्स, दोज मैटर्स आर इंक्लूडेड इन विच, ऑन विच ओनली स्टेट कैन मेक द लॉज, स्टेट कैन मेक लॉज। जैसे लैंड हो गया, है ना, लैंड क्या होता है, स्टेट की उसके सब्जेक्ट के अंदर आता है ना, स्टेट की पावर के अंदर आता है, ओनली स्टेट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ फॉर लैंड। नाउ देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट। इन कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट एंड यूनियन बोथ हैव द पावर टू मेक द लॉज, है ना, स्टेट कैन मेक सेपरेट लॉज, यूनियन कैन मेक सेपरेट लॉज, बट इन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। ऐसे अब कुछ लॉ बन गए हैं जहाँ पर स्टेट ने कुछ अलग लॉ बनाया है, यूनियन हैव मेड अ डिफरेंट लॉ, देन व्हाट विल हैपन, यूनियन विल प्रोसीड, है ना। यूनियन का जो लॉ होगा वो आगे उसको सुपरवाइज माना जाएगा या फिर सुप्रीम माना जाएगा, है ना, यूनियन ने जो लॉ बनाया होगा उस पर वो ज़्यादा माना जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ कैन मेक लॉज, राइट, बोथ कैन मेक लॉज, स्टेट भी और यूनियन भी। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, इन दोनों पर दीज आर सम एग्जाम्पल ओनली, है ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे हेल्थ हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में स्कॉलरशिप आता है ना, स्कॉलरशिप पे स्टेट ने अलग बनाई है, यूनियन ने अलग बनाई है ना। तो इन द केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट विल हैपन, द लॉ मेड बाय द यूनियन लिस्ट विल बी वैलिड, है ना, स्टेट ने जो बनाया होगा उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा इन कंडीशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि स्टेट ने अलग बनाया है, यूनियन ने अलग बनाया है, देन यूनियन विल प्रोसीड। तो ये लॉ मेकिंग पावर है हमारे यूनियन के पास जो सुप्रीम है ना, यूनियन जो है। और फिर इसके बाद में जो बच गए ना, इन तीनों में ही जो नहीं आते, जो बाद में रेजिडुअल बच गए, उस पर भी यूनियन ही लॉ बनाएगी, राइट। सो सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर किसके पास हो गई, यूनियन के पास, राइट।
देन पावर ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, है ना। देन स्टेट कैन नॉट अमेंड इट, है ना। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। तो चेंज कौन कर सकता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अमेंडमेंट की पावर नहीं है ना। So Parliament has got significant power in relation to the amendment in the Constitution. Constitution में amendment की जो significant power है, जो major power है, वो किसके पास है, यूनियन के पास है। पहली पावर कौन सी होगी, लॉ बनाने की पावर, है ना। कौन कौन सी लिस्ट पर, यूनियन लिस्ट पर, कॉन्करेंट लिस्ट पर और रेजिडुअल लिस्ट पर, है ना। यहाँ पर वो अपने लॉ बना सकती है। A bill for the amendment in the constitution can be initiated in either house of the parliament but not in any legislative assembly, है ना। चाहे वो, अब ये जो बिल है, बिल का मतलब कि इनिशिएशन, है ना, शुरुआत होना, किसी की भी कोई भी लॉ बनने की शुरुआत होना, तो उसका सबसे पहले बिल प्रेजेंट किया जाता है। जब भी हमें कोई लॉ बनाना होता है तो हमारी कंट्री में सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट किया जाता है ना। अब ये बिल लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। ये बिल किसका है, अमेंडमेंट बिल, है ना। अमेंडमेंट बिल ओनली कैन बी इनिशिएटेड इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर ये नहीं हो सकता। कहाँ पर हो सकता है, इन लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। The most part of the constitution amendment can be made by the simple majority in the house or 2/3 majority of the both house separately. There are some situations in the constitution where the consent of at least half of the state legislature is essential for the amendment. अब उसके लिए मेजॉरिटी की भी ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।